Yeah, hi, good evening, everybody. गुड Right, इवनिंग। लास्ट 2 दिन से 3 दिन से अपन बोल सकते हैं, 3 क्लास से हम पूरे सेशन को बहुत ज्यादा टेक्निकल लेके जा रहे थे, राइट। और राइट। मेरे को ये फीडबैक भी मिला था कि ठीक है, टेक्निकल हम समझ गए, इसको और कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, राइट। तो मेरा एक ही चीज का मानना है कि अपन कोई भी बंदा जब आईआईटी की तैयारी करता है तो वो क्या करता है, वो सबसे डीप में घुस के बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इनफैक्ट मेरा बेटा भी अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो उनको जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल डीप तक जाके पढ़ाते हैं और एग्जाम होने से पहले बता देते हैं कि चलो इसको अब सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है। वो डीप में जाने में आपको 10 मिनट लगता था टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बट जब आपको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट में देयर आर फास्टर वेज ऑफ रीचिंग टू द सेम आंसर, राइट। तो आज अपन जो काम करेंगे, अपन एक तो जो अपन ने अभी तक के डीप कंसेप्ट सीखे हैं उसको एक पूरा प्रैक्टिकल किस तरीके से चार्ट में लगाएंगे वो देख लेंगे, राइट। जिससे कि मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर उसका और भी कोई सिंपल तरीका है तो वो समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अपन इसको लेके चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, लेट्स अलाइन द प्लेनेट एज पर केपी, जो हमारा बात चल रहा था, राइट। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ हाँ सर। जी। राइट। तो अब एक ये कुंडली है, इस कुंडली में ये अपना चार्ट है। तो ऊपर वाला जो चार्ट है, दैट चार्ट इज D1 चार्ट। दिस इज केपी। दिस इज D1 चार्ट एंड दिस इज केपी। केपी चार्ट, राइट। तो हम अपनी एक कुंडली बनाते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा ये प्रोसेस कैसे करेंगे वो समझ रहे हैं, राइट। प्लेनेट का जो प्लेनेट का जो पोजीशन है वो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ से? देखना है अपने को। हेलो, हेलो। दैट वी विल सी फ्रॉम केपी चार्ट, राइट। राइट। हाँ जी। तो मरकरी, सन, जुपिटर, केतु, मार्स, सैटर्न, वीनस। तो 7 में मून, वीनस आ गया ना। 7 पर वीनस। वेनस, राहु, ठीक है। तो ये हमने अब वो चार्ट बना लिया जहां से हम बात करेंगे कि हमको कौन से हाउस का इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब ओके। कौन से हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, यहां तक हम रेडी हो गए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं, क्लियर है। है ना, राइट। अब हम एक और काम जो अभी तक हमने नहीं किया था वो कर लेंगे जल्दी से। अपन ने जो अभी चार्ट बनाया था इस चार्ट से, कि हमने जो भी प्लेनेट है उसका जो ये नया अपने को प्लेसमेंट मिला है, उस प्लेसमेंट के हिसाब से वो प्लेनेट किसके रिजल्ट देगा, ठीक है। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि ये जो चीज अपन अभी कर रहे हैं ना, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी जर्नी के हर लेवल पे काम आएगा। दिस इज नॉट फॉर नक्षत्र वास्तु ओनली। एस्ट्रोलॉजी में जो जर्नी हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट की है, इस जर्नी के हर लेवल पे ये चीज काम आएंगी। जब भी हमको किसी भी नेटिव के लिए, किसी भी पर्सन के लिए उसको प्रेडिक्ट करना है कि उसका ये समय कैसा लगेगा, उसके जीवन में क्या क्या हो रहा होगा, तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, राइट। अब सबसे पहले सन, हमको ये देखना है कि जो सन है ये इसको कौन से जब भी सन की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो किसी भी नेटिव को कौन से हाउसेस का रिजल्ट मिलेगा, ठीक?
तो सन कहाँ पे प्लेस्ड है? 11th 8th राशि में। एक राशि 11th सर हाउस, पर 11th house 11th हाउस। 11th हाउस। तो पहले हो गया ऑक्यूपेंसी, और सन कहाँ का लॉर्डशिप लिया हुआ है? 4th हाउस और नहीं, सॉरी, 8th हाउस। 8th house 8th हाउस। 11th एंड 8th। ठीक है। मून, मून कौन से हाउस में? फोर हाउस 7th कैप्टर 7। और मून कहाँ का लॉर्डशिप लिया हुआ है? फोर 7th का है। 7 का ही। moon नहीं मार्स, मार्स कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 8th house 9th 9th house 9th और मार्स के पास में कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप है? 4th 4th house और 11th और 11th 4 एक्सीलेंट। 11। वीनस, वीनस कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 10th 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 house और कौन कौन से हाउस की लॉर्डशिप है? 5 और 10। जुपिटर, जुपिटर कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 11th जुपिटर कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप लिया हुआ है? 12 और 3 3 और 12। मरकरी, मरकरी कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 12th 12 एक्सीलेंट। और मरकरी कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप लिया हुआ है? 6 और तो 9th 6 और 9। 6 एंड 9th 9 सैटर्न कौन से हाउस में प्लेस्ड है? 9th house में 9th हाउस में। और कौन कौन सी जगह का लॉर्डशिप लिया हुआ है? first and फर्स्ट एंड सेकंड। परफेक्ट। राहु एंड केतु, राहु एंड केतु जहां पर 5th house में राहु हम्म, और और केतु 9 11th हाउस। 11th house 11th हाउस। ठीक है। प्लस राहु एंड केतु जिस हाउस में रहते हैं उस राशि की, उसका जो प्लैनेट राशि होता है, उसका जो सेकंड लॉर्डशिप है उसको भी करता है। ठीक है, बट अभी लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? no एक्सीलेंट। अब आप मुझे बताइए कि ये अब मैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर मेरा मार्स का दशा और वीनस का अंतर्दशा चल रहा है तो मेरे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो रही होंगी? 9, 4, 11, 10 एंड नाइन 8th और फाइव 10th वाला हाँ, यही यही ना, ये दोनों। 9th और 10th हाँ परफेक्ट। तो इट इज एज सिंपल, तो इसको ही हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ओके ठीक है, कि अपन जब बात करते हैं ना कि कौन कौन से स्क्रिप्ट है, जो कल मैंने आपको बताया था कि 2, 7 और 11 अगर है, 2, 5, 7, 11 है तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज फैमिली भी है, लव भी है, रिलेशन भी है और इच्छा पूर्ति भी है। राइट। हम्म तो दिस इज द वे जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बनता है। ठीक है। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसका कोई भी यस स्क्रीनशॉट ले सकता है क्या? है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप पे भी दे सकते हो तो आप डाल दीजिए, प्लस अपने पास में रखिए क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। ले लिया, हटा दो इसको। जस्ट वन सेकंड सर या हाँ ले लिया अब बताओ। परफेक्ट। सर इसमें एक चीज पूछनी है मुझे। या मैम। हाँ सर, अगर जैसे अभी आपने जो ये चार्ट लिया D1 और KT, इनमें तो कोई भी राशि मिसिंग नहीं थी। अब अगर सर यहाँ पे जैसे अगर कोई राशि मिसिंग होती KT में, तब फिर हम कैसे देखते उस प्लेनेट को? यहाँ मैम पे सब जैसे D1 की चला राशि लीजिए, D1 की राशि। D1 की, तो राशि वाली जैसे जो आपने नया चार्ट बनाया उसमें हम राशि को D1 से नोट कर रहे हैं और प्लेसमेंट प्लेनेट का KT से, ऐसे हम नया चार्ट बना बिल्कुल लें, है ना? बिल्कुल ठीक। ओके ओके। right? ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप, प्लैनेट नक्षत्र लॉर्डशिप टेबल को अब असाइन करेंगे। ठीक है, इससे मेरा मतलब क्या है? ये अभी कुछ नहीं है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम एस्ट्रोसेज ऐप। राइट। किसी भी ऐप से अपन एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां पर प्लैनेट्स लिखे रहते हैं, प्लैनेट्स की डिग्री लिखी रहती है, एंड वो कौन से नक्षत्र में है ये लिखा रहता हम्म है। ठीक है। यस सर ठीक है, परफेक्ट।
अब अपन ये देखेंगे कि अपन ने पढ़ा रिजल्ट सबसे पहला किसका देगा, नक्षत्र का, और उसके बाद देगा खुद का। ठीक है, अब यहाँ पे मून लिखा है, नक्षत्र लॉर्ड में दिख रहा है ये। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी। तो नक्षत्र लॉर्ड में मून लिखा है, इसका क्या मतलब है कि मून ने अपना नक्षत्र एसेंडेंट को किराए पे दिया हुआ है, यानी मून क्या है, टेनेंटेड है। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। तो मून सबसे पहला किसका रिजल्ट देगा, सॉरी Saturn। मून का नक्षत्र का, राइट। अच्छा ओके। ठीक है, अपन ये भी कर लेते हैं ना ताकि अपना वो ब्रश अप भी हो जाए। हम्म केई, केई भी जो है, केतु, केतु क्या है, टेनेंटेड है। हम्म तो केतु भी सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, नक्षत्र। नक्षत्र का। नक्षत्र। उसके बाद में वीनस, वीनस भी टेनेंटेड है। हम्म तो वीनस भी सबसे पहले किसका देगा, नक्षत्र। नक्षत्र का। मार्स, मार्स भी टेनेंटेड है। तो मार्स सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, नक्षत्र। नक्षत्र का। मरकरी, नहीं सॉरी वीनस, वीनस अपन ले चुके हैं ऑलरेडी। मर्क्यूरी सर। केतु, हाँ वीनस, हाँ केतु वीनस भी टेनेंटेड है ना, टेनेंटेड। तो वीनस के अगेंस्ट में नक्षत्र ले चुके हैं। केतु भी अपन ले सकते हैं। जुपिटर, जुपिटर भी टेनेंटेड है, यानी जुपिटर किसका सबसे पहले रिजल्ट देगा, नक्षत्र का। नक्षत्र का। राहु, राहु भी टेनेंटेड है, यानी राहु सबसे पहले टेनेंटेड। किसका रिजल्ट देगा, नक्षत्र। नक्षत्र का। इसके बाद में आ गया मून, मून हम ले चुके हैं। देन आ गया मरकरी, तो मरकरी भी टेनेंटेड है, तो सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, नक्षत्र। नक्षत्र। यानी जहां जहां पे नक्षत्र दिए वहां पे मेन रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट किसका मिलेगा, नक्षत्र। और बाकी जो जगह है वहां पे सबसे पहला रिजल्ट किसका मिलेगा, ओन हाउस सेल्फ। सर्फ का। राइट। किसी को कोई भी दिक्कत, सर केतु के पास सेल्फ क्यों लिखा है? केतु नहीं है मैम, सन है ना, सन। प्लैनेट तो ये वाला है ना, हाँ राइट। हाँ हाँ ठीक है। ये तो जिन्होंने टेनेंसी दिया हुआ है वो है। हाँ और जो प्लैनेट अपना टेनेंसी दे चुके हैं, अपने नक्षत्र में किसी प्लैनेट को रख चुके हैं, अपना घर किराए पे दे चुके हैं, वो प्लैनेट सबसे पहले नक्षत्र का रिजल्ट देते हैं। तो सर सन का क्यों हुआ? मैम सन का या नाम ही नहीं है, देखिए सन का कोई भी नक्षत्र किराए पे नहीं दिया हुआ इसने। नक्षत्र लॉर्ड का है, यहाँ पे सन नहीं लिखा हुआ, देखिए, हाँ राइट हम्म राइट राइट। और हम्म यहाँ पर सैटर्न भी नहीं लिखा हुआ। तो सैटर्न और सन के सन सन सारे घर जो है, उनके 3 घर है मान लीजिए, वो तीनों के तीनों घर पे ताला लगा हुआ है और उन्हीं का राज है। नक्षत्र रिजल्ट। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर अपन ये देखते हैं कि एक सैलरी सिस्टम चलता है इंडिया में, राइट। और लोग बोलते हैं कि 31st को सैलरी आती है और 1 तारीख से ईएमआई कटना शुरू हो जाती है। हम्म सबसे पहली और सबसे बड़ी ईएमआई किसकी जाती है, घर की, हम्म राइट। तो इसीलिए वो नक्षत्र का वो है, राइट। अब सन, सन मेन रिजल्ट किसके देगा, खुद के। एक्सीलेंट, तो सन का मेन रिजल्ट का क्या हो गया, अपन ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी उससे बताइए। गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट से बेनिफिट। नहीं मैम, अभी अपन ने वो बना आपने लिखा क्या था ना बोला? इसके पहले वो लिखा हुआ, हाँ अपन ने जो अभी जो स्क्रीनशॉट लिखा लिया था हुआ। ना वो, हाँ हाँ स्क्रीनशॉट हाँ लिया हाँ, था। एक मिनट। 11th and 11th house, 8th sign. 8th house. 8 and 11. 11th एंड 11th 8th, house, 8th sign. हाँ नहीं ठीक 8 है। साइन नहीं मैडम, 8th हाउस, 8th 8 हाउस है। हाउस, Okay. राइट। मून, मून है, मून के आगे क्या लिखा है, 7th house. मून पे नक्षत्र आएगा, राइट। तो सबसे पहले किसका मिलेगा, वीनस है इसका नक्षत्र लॉर्ड। हाँ सर। तो वीनस का क्या है, Venus का है 10th 5th 10, 5th 5 5 or 10. 5 और 10। और मून का क्या है,
सर मून का 4 ही है। 4 7 हाँ 7 उसी में था वो। ठीक है 4 ही है, ठीक है। तो 10 5 मेन रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट है 4 का, राइट। मार्स का, मार्स भी नक्षत्र का दे रहा है। मार्स 9 मार्स के 4 ही and नक्षत्र 11 में है, क्या है? 4 11 9th 4 house and 9 4 4 11 11 4 11 और 9th भी है ना, 9th हाँ 9th 4th 11th राइट। मरकरी, मरकरी भी नक्षत्र का देगा, सबसे पहले देगा वीनस का, है ना। वीनस का 12 12 अपने 6 पढ़ा। 9 9 वीनस हाँ 2 7 12 12 6 9 6 9 एक सेकंड, 12 6 9 नहीं 12 6 9 2 अभी देखिए वीनस का, 2 7 वीनस कहाँ पे है, तो सबसे पहले देगा 7 7 और 2, 10 और 2 ना सर, हाँ सॉरी 10 और 5, 10 और राइट। 5। सो मर्क्यूरी का पूछा ना। अभी मर्कुरी का पूछा ना। मैम पहले ये देखिए यहाँ पे नक्षत्र लिखा हुआ है मेन रिजल्ट, तो पहला रिजल्ट आएगा वीनस का, तो मेन रिजल्ट आ गया 10 और 5। अब आएगा हाँ मरकरी का, मरकरी का कौन सा है? 12 6 9 12 6 9। जुपिटर, जुपिटर भी देखिए नक्षत्र का पहला रिजल्ट देगा, जुपिटर का नक्षत्र केई है, केई का कौन सा है? 11 3 केतु। 12 11 नहीं केई का तो एक ही होगा ना, 11। 11 11 सर 11 11। ठीक है, और जुपिटर का कौन सा है? 11 3 12 11 3 एंड 12, यानी 3 जुपिटर 12 बहुत अच्छा नहीं दे रहा है यहाँ पे। वीनस, वीनस भी नक्षत्र का सबसे पहला देगा, जुपिटर है नक्षत्र, जुपिटर का वही आ गया 11 3 12, और वीनस उसके बाद में देगा। 10 वीनस and का 5 अपन ने देख लिया 10 एंड 10 5। and 5 इसी तरह से सैटर्न, सैटर्न सेल्फ का ही दे रहा है, तो सैटर्न के कौन से हैं? 9 1 2 1 2 एंड 2 9। 9 हाँ और उसके बाद में आ गया राहु, राहु नक्षत्र का देगा, 5th मून का है 5th 5th, मून 5th पे है। हाँ 4 ना 4 में 7 नहीं, 7th 7 में 7 में है है। ना मून मैम, 7 7th 7 में है। हाँ। मून आप वो देख 7th के नहीं बोल रहे हैं क्या मैडम? वो 5 कैंसिल कर दीजिए। नो सॉरी मून 7th हाँ। राहु राहु का मैंने बोला सर वो असेंडेंट में नहीं लिखा आपने? हाँ वो ठीक है, उसका दशा नहीं आता ना, उसको तो सब चीजें झेलनी अच्छा पड़ती है, हाँ ओके। ठीक है। और मरकरी है, केतु भी मरकरी, मर्क्यूरी का है 12 6 9 और केतु का 11 12 6 9 6 और 9 और 11, and 11 केतु का ठीक है। तो जो अपन बात कर रहे थे ना कि कौन सा हाउस दिखाना चाहिए, कौन सा हाउस नहीं दिखाना चाहिए, तो अपन ने सबसे पहले एक जन्म पत्रिका उठाई, उस जन्म पत्रिका से अपन ने केपी का चार्ट उठाया, उस केपी के चार्ट से उसके प्लैनेट्स की लोकेशंस निकाली, उसके बाद में अपन ने एस्ट्रोसेज ऐप निकाली, उससे अपन ने प्लैनेट्स का निकाल लिया कि नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है। अपन ने सारे रूल्स को यहाँ पे डाल के कौन कौन सा रिजल्ट मिलेगा वो निकाला, और कौन कौन से हाउस अपने रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे इन प्लैनेट्स की दशा और महादशा में, ये नहीं, ठीक है। अब किसी को यहां तक कोई दिक्कत? नहीं ठीक है, आई गेस तो अभी एक हाँ। एक 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 सवाल है सर, मतलब मेन रिजल्ट में हम देखेंगे कि केतु कौन से नक्षत्र है, उसका रिजल्ट देखेंगे कि सन का देखेंगे? सर देखिए जो जो सन मेन, है ना, सन, नहीं नहीं, मेन रिजल्ट में जो 11 8 लिखा है। ये देखिए सन जो है वो अनटेनेंटेड है, हाँ ठीक है। अनटेनेंटेड प्लैनेट का अपन ने पढ़ा है कि वो अपना ही रिजल्ट देते हैं, राइट। राइट। तो जो सन है इस चार्ट में सन 11 और 8 दे रहा है, हम्म। राइट। इस देखिए यहाँ पे 11 कहीं पे हाउस भी, में, 11th हाउस में और 8 हाउस में उसका ये है, हाँ राइट। मतलब सन का जब भी दशा और अंतर्दशा आएगा तो उस आदमी को कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, ओके 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 ओके, राइट, अंडरस्टूड। और उसकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। बट 8th हाउस जहां पर भी हो उसको अपने को ट्राई करना चाहिए कि उसको अवॉइड किया जाए, ठीक हाँ है, वो तो है। राइट। तो अगर अपन देखते हैं ना तो 6th हाउस इज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, 8th हाउस इज फॉर स्ट्रेस,
एंड 12th हाउस इज फॉर सब समथिंग Dosage. अननोन। तो ये सबसे बैड हाउसेस बोले जाते हैं इन राइट। और उसका अगर हम Okay. काम कर लेते तो वो बैड नहीं रहते, फिर हम कर्मयोगी बन जाते राइट। 8th हाउस एक्टिवेटेड है Right. और आप लोग या अपन लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली यूजिंग द एनर्जीज ऑफ 8th हाउस। Right. ठीक है, तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अपन इस तरीके की विद्या सीख रहे हैं, तो सब में एक चीज कॉमन है सर। वो चीज है कि एनर्जीज हमारे चारों तरफ है, उन एनर्जीज को हम कैसे यूज कर रहे हैं राइट। Okay. तो हाउसेस की भी जब बात करते हैं तो 8th हाउस की एनर्जीज हैं। उन एनर्जीज को अगर हम 8th हाउस का काम करके, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके, अकाउंट्स का काम करके, या रिसर्च का काम करके, या ऑकल्ट सीख के, एस्ट्रोलॉजी सीख के, अगर हम उन एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं नहीं आती. होगी। और अगर एनर्जीज को यूज नहीं कर रहे तो वो अपने स्वरूप में वो दिक्कत हमको देती है राइट। Okay. मार्स की दशा होती है तो लोग बोलते हैं ना, मार्स जब अगर अच्छा नहीं हो तो बहुत ज्यादा आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो। Right. अगर नहीं किया तो मार्स आपको चोट भी दे सकता है, एक्सीडेंट भी दे सकता तो राहु की दशा और केतु की दशा में क्या करेंगे? वही है। राहु की केतु में तो एस्ट्रोलॉजी आती है, रिसर्च. केतु में, हाँ। और राहु की दशा में आप जो भी कर रहे हैं, या तो उसको बहुत बड़ा सोचो, या सोचो कि उसको मैं अपने जो प्रदेश है इससे बाहर कैसे लेके जा सकता हूँ। बिकॉज राहु क्या है, ओके. राहु टेक्नोलॉजी, तो या तो आप अपने काम राइट. में टेक्नोलॉजी को लेके आ जाइए। राहु है अच्छा. फॉरेन लैंड, या अपने काम को दूसरे विदेश में लेके चले जाइए राइट। राइट. या राहु है बड़ा, तो आप जो भी कर रहे हैं उसको किस तरीके से 100 टाइम्स मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, उस पे काम। तो उन एनर्जीज को अगर अपने आप में ले लेंगे तो वो उसको आपका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव राइट. राइट। ठीक है, आई आई फील ये वाला चार्ट है सबके लिए क्लियर है। हाँ जी. ठीक है, अब अपन इसमें रेमेडियल पार्ट में आ जाते हैं कि इसमें हम ये सीख तो लिया, अब इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो रेमेडी का कुछ तो हमने कल समझा था। ठीक है, कि कैसे समझा था कि कोई अपना घर बना रहा है और वो हमसे पूछता है कि मेरा ट्रेजरी रूम किधर होना चाहिए, मेरा खुद का ओन कमरा रहने का किधर होना चाहिए राइट, मेरे बच्चे का स्टडी रूम किधर होना चाहिए। तो एक तो जब वो घर बना रहा है तब की बात। ठीक है, तो इसमें इसको अपने रेमेडी को दो तरीके से पूरा डिवाइड किया है। एक तो शिफ्टिंग इंडिविजुअल टू लोकेशन गिविंग रिजल्ट ऑफ गुड हाउस। ठीक है, तो कल हमने बोला था कि स्टडी रूम बनाना है उस बच्चे का, तो सैटर्न की दिशा में उसके अच्छे हाउसेस के रिजल्ट आ रहे थे, तो तुम सैटर्न की दिशा में उस बंदे को शिफ्ट कर दोगे तो उसको अच्छे इम्पैक्ट आएंगे राइट। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है कि हम इन्फ्लुएंस के अगर नहीं कर सकते हैं तो उस प्लेनेट को हम डोनेट कर सकते हैं राइट। इससे मेरा क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझिए। मैराइटल लाइफ के लिए कोई क्वेश्चन पूछता है और वो दशा उसकी सन की है और सन नक्षत्र में बैठा है वीनस के। अब सन 4 और 11 दे रहा है उसने, एंड वीनस 6 और 9 दे रहा है। तो 6 and 9 एक्चुअली इज नॉट गुड, दिस वॉज 8। ठीक है, मैं आपको भेजते हुए ठीक करवा दूंगा। दिस इज नॉट 9, दिस इज 8। दिस इज 8 राइट। तो हम दो तरीके से रेमेडी दे सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि अगर वो बोलता है मैं घर में कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम वीनस को डोनेट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सन तो दिक्कत नहीं दे रहा है, वीनस दिक्कत दे रहा है, भले ही दशा सन की चल रही हो। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वीनस की चीजों का आप क्या कीजिए, दान कीजिए. दान कीजिए। ठीक है। दूसरा, अगर उसके 2, 5, 7 के हाउसेस सैटर्न में आ रहे हैं, कि सैटर्न जब भी काम करता है तो उसको 2, 5 और 7 हाउसेस के रिजल्ट्स मिलते हैं, तो दूसरा हम उसको बोल सकते हैं कि सर आप अपना जो कमरा है वो वेस्ट में शिफ्ट कर लीजिए, या वेस्ट में आपके जो भी कमरा है आप वहां पे शिफ्ट कर जाए। सर ये तो पॉसिबल है नहीं ना सर इतना. देखिए सर, अगर किसी को घर बना ही रहा है अभी तो उसके लिए तो पॉसिबल है। हम्म.
लेकिन ये दशा तो अंतरदशा वगैरह महादशा तो चेंज होती रहेगी, तो हर नहीं, टाइम तो थोड़ी इसीलिए चेंज अपना करेगा अगर वो। 25257 में है, नहीं तो अपन ने उसको अलाइन कैसे किया है सर? अपन ने उसको उन प्लैनेट्स के साथ में अलाइन किया है जो उसके लिए या तो न्यूट्रल है या अच्छे हैं। लेकिन वो उसको ओनर के नाम से रहना चाहिए, उसके लिए रहेगा, बाकी फैमिली मेंबर्स। दिस इज फॉर जो हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए आया है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दैट, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके। ठीक है, अब दूसरा है कि कोई फैमिली के बंदे आते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी प्रश्न कुंडली बनती राइट। है, राइट? और प्रश्न कुंडली में जो कुंडली निकल के आती है, दैट इज टेकन एज अ कॉमन कुंडली फॉर एवरीबडी इन दी हाउस। ओके। ठीक है, ओके। अपन जो भी जवाब देते हैं वो उस कुंडली के हिसाब से यही काम करेंगे जो अपन ने अभी किया है, बट वो जो कुंडली बनी है उसके हिसाब से। ओके। ओके। ओके आएगा। ठीक है जी, कॉमन टू ऑल। परफेक्ट, कॉमन टू। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ठीक है, आई अगर थिंक, घर में सर अगर घर में नहीं चेंज कर सकते तो खाली कमरे की दिशा में चेंज हो सकता है क्या? हाँ मैं बोला वही तो मैम कि उसको कमरे की दिशा चेंज करने को बोल सकते हैं कि सर आप अभी पश्चिम में रह रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप वेस्ट में चले जाइए। आप पूर्व में रह रहे हो, आप पश्चिम में चले जाइए। नहीं, आप जैसे स्टडी टेबल ईस्ट में है तो कमरे की साउथ दिशा में अपना टेबल लगा ले, या कमरे का जैसे जो भी चेंज है तो कमरे के अंदर ही अंदर कर ले वो। मैम वो सर वो एक्चुअली तो में काम, एप्लीकेबल नहीं होता ना। हाँ वो काम नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना, तरुण सर की पूरी मास्टरी है इसमें। जो देवता फील्ड चलते हैं और जो पूरी घर में एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो जी जी। फ्लो एक्चुअली में डायरेक्शंस के हिसाब से ही होता है। तो जो तो आपकी उसको चार सोल्यूशन क्या है दीवारी सर? है, दो सॉल्यूशन है ना सर। या तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपके दो कमरे हैं, आप उसको इंटरचेंज कर लो, पहला सॉल्यूशन। अगर वो नहीं हुआ तो? हाँ, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अपन ने अब ये तो पता कर लिया कि स्क्रिप्ट कौन सी है। हाँ जी, ठीक है, अब कॉमन। अपन वापस से आ जाते हैं कॉमन वाली स्क्रिप्ट में। ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी है पता लग गया। अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में इसको जो मून के डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, उसका बड़ा जिम्मेदार हाँ जी, मून नहीं है, वीनस है। तो हम वीनस की चीज को डोनेट करने के लिए बोल देंगे। वो अच्छा है ना सर? हाँ ठीक है, वो 100% मतलब दैट इज वो इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल। थोड़ा आसान, प्रैक्टिकल बोल हाँ, सकते आसान है। हैं, राइट? क्योंकि जब वूलनेस अगर उसको यहाँ पे गलत नंबर दे रहा है तो वो तो उसकी कुंडली में वैसे भी हमेशा गलत ही देगा ना, वही। राइट? तो हम्म। इसके लिए दैट इज दी अदर थिंग। ये दूसरी चीज है अपन जिससे बता सकते हैं, राइट? अब लास्ट चीज है, दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ नक्षत्र वास्तु, राइट? तो ठीक है, अपन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बट वुड अप्रिशिएट अ स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस। ठीक है, कि अब इसको अपन अगर और भी सिंपल तरीके से नक्षत्र वास्तु अपने को करना है तो अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि इफ वी आर डूइंग आईआईटी या हम इस ऑकल्ट फील्ड को लिया है, तो ऑकल्ट है ही रिसर्च। तो रिसर्च में अपन शॉर्टकट राइट। सीखने से अच्छा है कि पहले अपन पूरा पीछे का विज्ञान ज्ञान समझ लें। ठीक है, पूरे कंसेप्ट राइट। समझ लें और उसके बाद में देखें कि कुछ शॉर्टकट हो सकता है क्या। राइट, तो नाउ नाउ देयर इज अ शॉर्टकट विच इज दिस। अब अपने ही केपी में सिस्टम जो है, ये एस्ट्रोचिज का स्क्रीनशॉट है। उसमें अगर आप प्लैनेट सिग्निफिकेंस में जाएंगे तो ये प्लैनेट वाइज कौन कौन से हाउस सिग्निफाई हो रहे हैं वो अपने को दिया हुआ। राइट। राइट, तो हमने अब पूरा का हाँ पूरा जी। समझ लिया क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होती हैं। अब प्लैनेट सिग्निफिकेंस में अगर कोई आता है और इमीडिएट आपको सॉल्यूशन देना है, एंड वी डू नॉट वांट टू गो इनटू ऑल दोज एक्सरसाइज व्हिच वी हैव डन फ्रॉम लास्ट 3 क्लासेस, तो दिस वन स्क्रीन कैन टेल अस मोटा मोटा कि उसको क्या करना चाहिए। राइट। राइट। राइट, सर ये अब भी इस, तो एक्यूरेट ही है ना। हाँ 100% है। हाँ। दिस इज तो दिस इज तो कैलकुलेशन जो अपन ने आप किए, वही चेक कैलकुलेशन ने किए। आप चेक करके लो ना वो हाउस में जाके, केपी में, राइट, हाँ अब हाँ। कुंडली में, उस, हाँ उसमें हाँ, आपको सिग्निफिकेशन होगा। 8th हाउस में सन बैठा है और 11th अब हाउस अब अब में देखिए इसका, उसकी देखो राशि। ये जिसकी भी कुंडली है उसका राहु की दशा में 5 और 7 आ रहा है। यानी कि हम्म। अगर ये बंदा शादीशुदा है तो इसको अपना कमरा कहाँ रखना चाहिए? तो ये साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्ट। में। एक्सीलेंट, साउथ वेस्ट में, राइट? तो हाँ। इसको, ये साउथ कुंडली में, अच्छा देखते ही 7। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, क्योंकि हमको नक्षत्र वास्तु अच्छी तरह से मालूम है, जैसे ही ये स्क्रीन खोली हम बोल सकते हैं कि सर आप अपनी जिंदगी में शादीशुदा अगर चाहते हैं कि खुशहाली आए तो अपना कमरा आपका साउथ वेस्ट में कर लीजिए।
आपको Right. दिक्कत होगी, बट उस दिक्कत को पार करते हुए अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यू वुड बी अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑल योर। Right. सर एक एक सवाल है, ये जो कुंडली आपने ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन दिखा है वो कॉमन क्वेश्चन से निकाला है कि कुंडली से निकाला है ये उसको? मैंने नहीं निकाले, तो एस्ट्रोसेज का एक स्क्रीन है। नहीं नहीं नहीं, मतलब एस्ट्रोसेज में जब भी हम लेते हैं क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हाउस सिग्निफिकेशन यही रहता है, नहीं ना? हाँ यही है ना, दिस इज तो केपी चार्ट, केपी सिस्टम का ही है ना सर। केपी सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसा अपन ने लास्ट 3 दिन में समझा है। हाँ तो जी। अगर, हाँ अगर आप इसका चार्ट तो भी बना के देखेंगे तो हाउस यही दिखाएंगे। हाँ केवल एक छोटा सा अंतर ये हो जाएगा कि उसमें अपन पहले नक्षत्र पकड़ रहे थे और बाद में वो पकड़ रहे थे, राइट। तो हम और ज्यादा राइट किसी को बता सकते हैं, इसमें ओवरऑल अपने को हाउस एक साथ दे दिए, राइट। राइट। बट आठ जहां पर भी हो वो करना सबसे ज्यादा अच्छा नहीं है, राइट। तो सन के एरिया में 8 आ रहा है तो इनको यही बोलना है कि आप ईस्ट में भूल कर भी अपना कमरा मत बनाइए, ओके। ठीक है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, हम्म। राइट। 6 9 11 12 अगर ये, अब सारे के सारे हाउसेज एक साथ अपन देख सकते हैं इसको किस चीज से क्या काम है। 11 ज्यादा दिखा रहा है। हाँ 11 ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि 11 में इनके प्लैनेट्स 3 है, हाँ राइट। बट फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर नॉर्मल चार्ट में D1 में देखते हैं तो इनके 4 प्लैनेट्स हैं। ये देखिए D1 में देखते हैं तो ये 12वें नंबर में प्लैनेट्स आ जाते हैं। हाँ जी। तो केपी जी ने इनको थोड़ा सा राइट। बचाया जब अपन ये पढ़ते हैं। तो दिस दिस ऑल प्लैनेट्स आर इन 11th, एंड 11th इज अ हाउस ऑफ योर विश फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो आपकी विश फुलफिलमेंट जो है इनके लिए इट वुड बी अ गुड हाउस, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब आज का आपको कैसा लगा ये पूरा सेशन? आई गेस थोड़ा सा टेक्निकलिटी थोड़ा कम हुआ सर अच्छा था, मोर है ना। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुई। हाँ तो अपन सर ने मेरे जितने भी, को सर या मैं, मुझे तो लग रहा है शुरू से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी क्लास में पता नहीं कैसा रहा है कि मैं देख नहीं पाई हूँ पूरी क्लास, कभी कुछ कभी कुछ। एक्चुअली सर मेरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नक्षत्र बिल्कुल नहीं आते, नहीं मतलब वो नक्षत्र सीखना भी नहीं है मैम। कल मेरे को निशा मैम भी बोल रही थी कि मुझे केपी बहुत ज्यादा नहीं आती और मैं उसमें घुसना भी नहीं यस चाहती। तो मैंने यही बोला कि आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल जो जो पार्ट अपने को रिक्वायर्ड है ना, तो अपन ने जो भी अपन बना रहे हैं अपना ये, इवन मैं स्लाइड्स भी जो डाल रहा हूँ, जितना पार्ट जी इंपॉर्टेंट है केवल उतना डाल देते हैं। फ्रॉम वास्तु पर्सपेक्टिव केवल उतना ही पता करना था अपने को कि कौन से प्लैनेट कौन जी से हाउस को इन्फ्लुएंस कर, उसके पहले और उसके बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है केपी, राइट। तो आपको कांता जी मैम मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अब नाउ यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट, राइट। अब आपके पास में टाइम है बिकॉज अपनी नेक्स्ट क्लास वुड बी नेक्स्ट वेडनेसडे, राइट। जी तो हाँ सर। जी। आपके पास में यस यू सर। हैव अ 6 days, ठीक है। और रिवीजन करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल हाँ रिवीजन सर, कीजिए। बट ये ब्रशअप अगर, करना पड़ेगा पूरा। हाँ ब्रशअप कीजिए, लेकिन ये अगर जैसे जैसे आप करेंगे ना आपको अच्छा लगने लग जाएगा। सर अनुराग सर एक चीज है, जी सर। जैसे एस्ट्रो वास्तु वाले है ना, युति को हाँ जो पकड़ते हैं, कल आपने पकड़ा था, तो हाँ। दो घर के बीच में अगर तीन से कम है तो नहीं पकड़ते हैं, या बहुत ज्यादा है तो नहीं पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों के डिफरेंस के बीच में 25 का डिफरेंस आ गया तो नहीं पकड़ेंगे, ये क्यों? हम्म। नहीं तो सर आपने यूपी जो है, आपने तो 9 10 था, नहीं नहीं मैंने तीन पॉइंट थ्री आपने पॉइंट जो टू बताया था उसमें, 3.2 नहीं डिग्री थ्री पकड़ा। पॉइंट टू बताया था, लेकिन एक में 9 था एक में 10 था, आपने उसको पकड़ लिया। अरे सर, सर अच्छा भाई क्वेश्चन आपने पूछ लिया। वो मैंने बोला था कि वो जो फिफ्थ राशि है, फिफ्थ राशि में एक प्लेनेट 9 डिग्री पे है, फिफ्थ राशि में एक प्लेनेट 10 डिग्री पे है, यानी दोनों का डिफरेंस इज 1 डिग्री ऑन। हाँ तो 1 डिग्री वो नहीं पकड़ते हैं ना। नहीं पकड़ते हैं ना, 3.2 डिग्री से अगर अंदर है, ठीक है। बहुत जने इसको अ- 5 डिग्री पकड़ते हैं विच इज एब्सोल्युटली फाइन। 5 डिग्री के अगर अंदर है तो अपने को उस पर युति पकड़ना चाहिए, कंजंक्शन 100% पकड़ना चाहिए, सर एक ऐड करूँ क्या इसमें? प्लीज। जैसे कि सन 6.40 डिग्रीज में पकड़ते हैं उसकी ऑरा, हम्म। और बाकी प्लैनेट 3.20 डिग्री में पकड़ते हैं। आ, और कौन किसको टच कर रहा है, मेरा जो मैं जो पढ़ा हूँ उसके बारे में थोड़ा, केपी के नहीं नहीं, बारे में। आप जो बोल रहे हैं वो सही है बिल्कुल। इसीलिए कल जब अपना डिस्कशन हो रहा था ना सर, तो अपन ने यही बोला था हम्म। कि
ऋषियों के भी इसमें 3 अलग अलग मत हैं। हाँ बहुत सारे ऋषि हैं, ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, अपन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जो ऋषि है जिन्होंने परंपरा दी है। बहुत सारे ऋषि राइट। हैं वो 8 डिग्री लेते हैं, बहुत सारे ऋषि हैं वो 5 डिग्री लेते हैं, बहुत सारे ऋषि हैं वो 3.2 डिग्री लेते हैं। इनफैक्ट हाँ जो जी। आप बोल रहे हैं ना, देयर आर हाँ फ्यू ऋषि जो इस तरीके से भी लेते हैं कि सन और मून की जो है कंजंक्शन ज्यादा दूर तक होता है और बाकी सबका अलग अलग उस पे होता नहीं नहीं, खाली सन का होता है 640 का, है। 6 डिग्री 40 डिग्री मिनट, हम्म। और बाकी सब प्लैनेट का 3 डिग्री 20 मिनट रहता है। और ओके, जो भी प्लैनेट किसको भी कंजंक्ट करता है ना, वो उसके गुण ले लेता है अब उसके गुण ले लो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, है ना। बिल्कुल जैसे ठीक। फॉर एग्जांपल अगर एक सर आज और कुछ है क्या कि सैंपल चलेगा, वो मतलब एग्जाम्पल चलेगा? क्या कह रहे हैं सर? आगे कुछ पढ़ाएंगे आज की? नहीं, बस आज का अपना यही अपने परफॉर्मेंस। तो सर मैं कुछ छोड़ना चाहूंगा है, हाँ, मैं लीव छोड़ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? हेलो आ जा, लेफ्ट हो रहे, लेफ्ट मैं हाँ हो निकल रहे। हाँ, रहा हूँ, हो लेफ्ट जाएगी, छोड़ रहा हो जाएगी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। आ जा, आ जा, हाँ जी ओके सर, सर, आ गुड जा। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो अनुराग सर, या मैम। सॉरी मैं 2 दिन अटेंड नहीं कर पा रही क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही आई हूँ, तो वो ओके, इसलिए तो मैं अब रिकॉर्डिंग मैंने कल की भी नहीं देखी। तो जैसे आपने अभी जो करवाया है, वो सब सब लॉट से करवाया, कैसे करवाया? सब क्या चीज नक्षत्र है? लॉट। केपी एस्ट्रोलॉजी है। नहीं नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं, नक्षत्र वास्तु ही है। तो अच्छा। नक्षत्र वास्तु में जो जो चीजें हम देखते हैं उन चीजों को किस तरीके से देखना, तो पहले 2 क्लासेस में अपन ने पूरा कंसेप्ट इन डिटेल समझा है। राइट, हाँ वो तो मैंने अटेंड की थी तो। राइट। और आज की जो क्लास में है, उसमें अपन ने जो भी चीजें अपन ने समझी हैं उसको पहले तो अपन ने एक चार्ट में डाला है। ओके। ठीक है, उसके बाद में उसको अपन किस तरीके से एक नजर में देख सकते हैं वो समझने की कोशिश। अच्छा, तो अब क्लास ऐसे वेडनेसडे थर्सडे और कब होगी? या वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, इन केस लाइक आई विल गो थ्रू ऑल दीज अगर रिकॉर्डिंग्स 2 अपने दिन को में। लगता है तो वी कैन ऑलवेज हैव अ संडे को केवल क्वेश्चन आंसर का सेशन। ठीक है, तो ठीक। अगर आपको लगता है कि वी नीड टू हैव अ डिस्कशन, राइट, तो संडे को वी कैन हैव अ 1 आवर सेशन जहां पर अभी तक अपन ने जितना भी चीजें समझी हैं, समझने का प्रयास किया है, उसको अपन उनके क्वेश्चंस लें। हाँ मैं भी आई विल गो ओके। थ्रू इन केस आई डोंट फाइंड समथिंग डोंट परफेक्टली, अंडरस्टैंड, फिर मैं आई विल कॉल यू ऑन परफेक्ट। संडे।